इंडियन एक्सप्रेस और एक हिंदी के राष्ट्रीय अखबार में राहुल गांधी के जो आर्टिकल छपे हैं, उन आर्टिकल्स में राहुल गांधी ने लिखा है कि देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो क्रिकेट मैच की तरह फिक्स हो रहे हैं। और राहुल गांधी ने जोड़ दिया है राजनीति को, चुनाव को मैच फिक्सिंग के साथ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं देश में इस समय वो मैच फिक्सिंग की तरह है। और उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया है इसके लिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राहुल गांधी बहुत चर्चा में हैं और राहुल गांधी चर्चा में रहा ही करते हैं। राहुल गांधी कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जो पूरे ना देश में बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर चर्चा का विषय बन जाती है। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा था नरेंद्र सरेंडर वाली बात, उसको लेकर तमाम टीवी डिबेट्स, तमाम टीवी शो, सब कुछ चर्चाओं में है। लेकिन आज राहुल गांधी के 2 आर्टिकल, 2 अखबारों में उनके आर्टिकल हैं, संपादकीय हैं, एडिटोरियल लिखा है राहुल गांधी ने। एक इंग्लिश अखबार है और एक हिंदी अखबार है। उन दोनों अखबारों के अंदर जो आर्टिकल लिखा है राहुल गांधी ने, उन आर्टिकल से इस समय देश की राजनीति के अंदर पूरी तरह से उबाल ला दिया है। टीवी शो में डिबेट्स हो रही है, चर्चाएं चल रही हैं। राहुल गांधी ने अपने जो आर्टिकल लिखे, उन आर्टिकल्स में जो लिखा है उनको ले करके जहां भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है, बात कर रही है, तमाम प्रकार की बातें कह रही है, वहीं चुनाव आयोग भी सामने है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ये सब करते रहते हैं। तो राहुल गांधी ने उन आर्टिकल्स के अंदर ऐसा क्या लिखा है जिनसे बवाल है, आपसे चर्चा करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस और एक हिंदी के राष्ट्रीय अखबार में राहुल गांधी के जो आर्टिकल छपे हैं, उन आर्टिकल्स में राहुल गांधी ने लिखा है कि देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो क्रिकेट मैच की तरह फिक्स हो रहे हैं। आपने सुना होगा, मैच फिक्सिंग की बातें तो बहुत रही हैं, बहुत मामले सामने आए हैं, खिलाड़ियों पर कई बार बातें आई हैं, खिलाड़ी गिरफ्तार तक भी हुए। मैच फिक्सिंग कोई नई चीज़ नहीं है। मैच फिक्सिंग और उसके ऊपर फिर सट्टा, ये बड़ा पुराना खेल है। और राहुल गांधी ने जोड़ दिया है राजनीति को, चुनाव को मैच फिक्सिंग के साथ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं देश में इस समय वो मैच फिक्सिंग की तरह है। और उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण दिया है इसके लिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी के जो आर्टिकल हैं, मैं आपको बता दूं, जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो एक बार तो सोचने को आप मजबूर होंगे। मेरी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये दोनों आर्टिकल, आप देख सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर राहुल गांधी ने लिखा है, जो हिंदी का आर्टिकल है मैं आपको बता दूं, जिन विषयों पर राहुल गांधी ने कहा, जिन मुद्दों पर कहा कि ये मैच फिक्सिंग की तरह है चुनाव, उनको देख करके आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाह रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप मैच का रेफरी जो बनाना है उसको आप फिक्स कर देंगे, ये कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का इसका कहने का मकसद है कि चुनाव आयोग के अंदर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, इलेक्शन कमिश्नर की, सीसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति। आपको बता दूं कि जो पहले जो तरीका था इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने का, उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश, और उसके अंदर विपक्ष के नेता हुआ करते थे। ये 3 लोग हुआ करते थे जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करते थे। उनका सिलेक्शन हुआ करता था, चयन हुआ करता था, तमाम उनकी फाइल वगैरह देख करके या उनके काम को देख करके उनको बनाया जाता था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने उस प्रक्रिया को ही बदल दिया, यानी कि जो मैच का रेफरी होगा वो आपके हिसाब से होगा, और जब रेफरी आपके हिसाब से होगा तो वो आपके हिसाब से क्लीन बोल्ड करेगा, आपके हिसाब से ही वो हिट विकेट कर देगा, आपके हिसाब से वो वाइट बॉल कर देगा। यही कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी। वो कह रहे हैं कि जो पहले प्रक्रिया थी आपने उसमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बना करती थी, जो कमेटी हुआ करती थी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता, आपने उसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। क्यों हटाया? वो कह रहे हैं कि आपने जब एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री यानी कि केंद्र सरकार का एक वजीर और एक विपक्ष का नेता, 2-1 के बाद तो कोई फैसला होगा ही नहीं।
जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्री चाहेगा वो फैसला हो जाएगा, और मंत्री की हैसियत क्या प्रधानमंत्री से बाहर निकल जाए, यहाँ तो अमित शाह थे। ये राहुल गांधी का कहना है। और बाद में स्पष्ट कह दिया उन्होंने अपने आर्टिकल में कि जब आपने अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त सीईसी बना दिया, उसके बाद में क्या मैच पूरी स्पष्टता के साथ में होगा, मैच सही तरीके से होगा, उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसलिए कहा कि आपने जब चुनाव आयुक्त की चयन की प्रक्रिया को अपने हिसाब से कर लिया, इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे वो आपके हिसाब से चुने जाएंगे, 2-1 के वोट से जब बनेंगे तो उनकी जवाबदेही आपके प्रति हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग इसको एक तो। दूसरा, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि छोटे मोटे स्तर की किसी प्रकार की इलेक्शन जो लिस्ट हुआ करती हैं, वोट एनवायरमेंट यानी कि वोट मतदाता सूची होती हैं या मतदाता बनाने का काम होता है, इसको लेकर के उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। वो कह रहे हैं कि छोटे मोटे स्तर पर नहीं है, ये मैच फिक्सिंग बहुत बड़े स्तर पर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो हुआ, यानी कि 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, और उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव, और उसके बाद 2024 का विधानसभा चुनाव, इन तीनों को राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में मुख्य विषय बनाया है। राहुल गांधी कहते हैं कि 2019 के, आप आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, 2019 की जो मतदाता सूची है उसके अंदर 8.98 करोड़ मतदाता हैं। 5 साल बाद मई 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो ये सूची बढ़कर के 9.29 करोड़, यानी कि 8.98 करोड़ से बढ़कर के 9.29 करोड़, 5 साल के अंदर मतदाता बढ़ते हैं 31 करोड़। और उसके बाद कहते हैं कि नवंबर 2024, यानी कि मई 24 से और नवंबर 24, मात्र 5 महीने का, 6 महीने का अरसा, और इसके दौरान में मतदाता संख्या हो जाती है 9.70 करोड़, 9.29 करोड़, 9 करोड़ 29 लाख से बढ़कर के 9 करोड़ 70 लाख। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर तो मतदाता बढ़े 31 लाख, लेकिन 5 महीने के अंदर मतदाता बढ़े 41 लाख। गजब विडंबना है। इसके साथ साथ राहुल गांधी एक बात और कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो वयस्कों की कुल संख्या है वो 9.54 करोड़, 9 करोड़ 54 लाख है। महाराष्ट्र की जो सरकारी वेबसाइट्स है जो बताती हैं महाराष्ट्र के अंदर कितने वयस्क लोग हैं, यानी कि कितने, जो वयस्क होता है वही मतदाता होगा, तो उसके अंदर 9.54 करोड़, 9 करोड़ 54 लाख है, लेकिन वोट बन जाते हैं 9 करोड़ 70 लाख के। इसके अंदर भी 16 लाख का डिफरेंस। राहुल गांधी दूसरी बात उठा रहे हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर। पहला उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंट जो आपने की, नियुक्ति की, वो आपने जो तरीका था वो तरीका इलेक्शन को फेयर करा ही नहीं सकता। दूसरा कह रहे हैं कि 5 महीने के अंदर वोट बढ़ जाते हैं 41 लाख और 5 साल के अंदर वोट बढ़ते हैं 31 लाख, यानी कि अगर इस रेशो को मिला लिया जाए तो लगभग 400% का ज़्यादा का इजाफा। तीसरी बात राहुल गांधी ने और कही है। तीसरी बात राहुल गांधी कहते हैं कि जो वोटिंग जो तरीका है चुनाव के अंदर मतदान का, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप बताते ही नहीं कि मतदान कितना हो रहा है, और उसके बाद में गिने चुने हुए आपके मतदाता केंद्र हैं जिनके अंदर आप वोटर्स बढ़ाते हैं और उनके अंदर फिर आप वोटिंग बढ़ाते हैं। इसमें राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर लगभग 1 लाख बूथ हैं, मतदान केंद्र, और इनमें से 12,000 मतदान केंद्रों पर ही नए मतदाता जोड़े गए, जो अधिकांश संख्या हुई जो, और फिर उन मतदान केंद्रों पर 85 विधानसभा सीटें बता रहे हैं, और उनमें बताते हैं कि उन मतदान केंद्रों पर फिर जो वोटिंग रेशियो हुआ, एक बूथ पर 600 के आसपास आप वोट कास्ट कराते हैं बाद में शाम को 5 बजे के बाद। राहुल गांधी बड़ा बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं हर बात पर। हालांकि अब चुनाव आयोग कह रहा है कि आपके सवालों का तो हम कई बार जवाब दे चुके, लेकिन राहुल गांधी हैं कि सवाल करते रहते हैं। राहुल गांधी हैं कि उनके सवाल रुकते नहीं, और अब उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सवालिया निशान लगा दिया, और चुनाव प्रक्रिया को, इलेक्शन को जोड़ दिया मैच फिक्सिंग से, और लिखा है उन्होंने कि वोट चोरी का पूरा खेल समझिए। आर्टिकल का जो उनका हेडिंग है वो है कि वोट चोरी का पूरा खेल समझिए, किस प्रकार वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुक रहे, इससे आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में चुनाव होगा, और बिहार के चुनाव को लेकर भी वो कह रहे हैं कि यहाँ भी मैच फिक्सिंग होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ इन्हें लगेगा कि हार रहे हैं वहाँ इस प्रकार का खेल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे पहले अगर आप देखें तो राहुल गांधी
अपने विदेशी दौरे पर गए थे तो उन्होंने अमेरिका के अंदर जो प्रवासी भारतीय थे उनके साथ भी इसी प्रकार की बातचीत की थी। अब वो उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा इंग्लिश और हिंदी के न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल डाले हैं, अखबारों के अंदर उनके संपादकीय आ रहे हैं और संपादकीय के अंदर राहुल गांधी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं चुनावी प्रक्रिया पर और उसको जोड़ रहे हैं मैच फिक्सिंग से। मैच फिक्सिंग को दोस्तों बहुत बड़ा एक तरह से माने तो अपराध माना गया है, जुर्म है, कानूनी जुर्म है। और इसके साथ साथ ये धोखा है। अगर मैच फिक्सिंग होती है तो वो खिलाड़ियों का धोखा है दर्शकों के साथ, उन लोगों के साथ जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं। और अगर चुनाव के अंदर कोई फिक्सिंग की बात जो अगर राहुल गांधी कह रहे हैं अगर ऐसा है तो फिर ये देश के लोकतंत्र के साथ धोखा है। ये देश के प्रजातंत्र पर एक काले पोतने के समान है, काले धब्बे के समान है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं तो आखिर चुनाव आयोग को बताना तो चाहिए, सीईसी को आगे आकर के ये बताना चाहिए कि जो राहुल गांधी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप छोड़िए सरकार की तरफ से जो अपॉइंटमेंट हुई, चुनाव आयोग को ये तो बताना चाहिए कि मतदाता सूचियों के अंदर आखिर ये कौन सा पैमाना है जिसके अंदर कि 5 साल में तो 29 लाख मतदाता बढ़ते हैं, 31 लाख मतदाता बढ़ते हैं, क्षमा कीजिए, और 5 महीने के अंदर 41 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं। आखिर कौन सा तरीका है, किस हिसाब से, किस आधार से एकदम से, क्या एकदम से इतने लोग एकदम वयस्क हो जाते हैं, क्या एकदम से इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, क्या इतने लोग बाहर से आ जाते हैं, बाहर से आते हैं तो फिर उनका वोट कटता क्यों नहीं? कहीं कटना चाहिए अगर यहाँ जुड़ रहा है तो। क्या तरीका होता है, किस हिसाब से बनते हैं? चुनाव आयोग को खोलना तो ये भी चाहिए, जानना तो देश की जनता भी चाहती है। मैंने आपको बताया कि अगर कहीं क्रिकेट मैच फिक्स हुआ करते हैं तो फिर वे खेल प्रेमियों के साथ धोखा है, लेकिन खेल प्रेमियों की संख्या एक बड़ी छोटी सी संख्या है। उस क्रिकेट मैच को देखने वाले लोग कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते, एक छोटी संख्या हुआ करती है। और अधिक और कम की बात भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर कहीं किसी प्रकार का किसी के साथ छल हो रहा है, चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है तो वो गलत है। अगर चुनाव प्रक्रिया में भी अगर राहुल गांधी कह रहे हैं उसके अंदर कोई बात है, कोई तथ्य हैं, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं, जवाबदेही आगे चुनाव आयोग की बनती है, जवाबदेही सरकार की बनती है। बताएं कि आखिर किस प्रकार से, अगर वो कह रहे हैं तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको बाकायदा प्रूफ के साथ पेश किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर लोगों का, जनता का, मतदाताओं का लोकतंत्र से विश्वास उठेगा। और अगर लोकतंत्र से लोगों का, जनता का विश्वास उठेगा तो फिर ये देश की सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन फिक्स किए जा रहे हैं, क्या ये बात सही है? और या फिर राहुल गांधी कुछ भी कह देते हैं जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या चुनाव आयोग को स्पष्ट सामने आकर के इस पर अपनी टिप्पणी और प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? क्या चुनाव आयोग को नहीं बताना चाहिए? कम से कम चुनाव आयोग को ये जरूर बताना चाहिए कि कौन से पैमाने से 5 साल में 31 लाख वोट बढ़ते हैं और 5 महीने में 41 लाख वोट बढ़ते हैं। अगर आपके पास भी इसका कोई जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।